जहानाबाद जिला के एमा गांव का। यहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी थे स्वर्गीय श्यामनारायण सिंह जी। इन्होंने जिला परिषद के नगर परिषद के एज ए चेयरमैन 25 साल तक रहे। राजपूत समाज के निर्माण में और काफी सामाजिक सरोकार इनका काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहार में हर लोग इन्हें जानते हैं, श्यामनारायण सिंह जी को। इन्होंने नगर परिषद के निर्माण के लिए भी अपनी जमीन दान में दी है। जो वहां पे सेंट्रल स्कूल है उसके दान, उसमें भी जमीन जो है वो सेंट्रल स्कूल चल रहा है, बाबू श्यामनारायण सिंह जी के जमीन पे चल रहा है वो। इतना सारा चीज होने के बावजूद अब ये मामला आ रहा है कि वहां के लोकल लोगों ने श्यामनारायण सिंह जी के जमीन को लेकर, मूर्ति अनावरण को लेके, क्योंकि 25 सालों से जिला परिषद के नगर परिषद के चेयरमैन थे, और उसके बाद वहां पे लोग गए सारी चीजें की मूर्ति अनावरण की जाए। वहां के लोकल विधायक सुदय यादव जी से संपर्क किया। जैसे ही सुदय यादव जी से संपर्क किया गया, उन्होंने बोला कि नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, इस मुद्दे को उठाया जाए, इस मामले को किया जाए। सुदय यादव जी ने उसके तत्पश्चात क्या किया कि अपने पिताजी मुद्रिका यादव जी के मूर्ति निर्माण की रचना वहां पे रख दी, जबकि मूर्ति निर्माण होना था स्वर्गीय श्यामनारायण सिंह जी की। वो एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। मुद्रिका यादव जी से हमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन माननीय तेजस्वी जी उस मूर्ति के उद्घाटन में जाने वाले हैं कल, और ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि यही तेजस्वी जी जो बार बार बात करते हैं A to Z की बात, तो ये A to Z की परिभाषा तेजस्वी जी एक बार बताएं, या सिर्फ बातों में है या फिर यादवों के लिए है A to Z की बात। इस चीज को निहित करें, क्योंकि जिस व्यक्ति ने नगर परिषद को बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए अपनी जमीन जान दे दी, उसके बाद वो 25 साल तक चेयरमैन रहे नगर परिषद के, उसके बावजूद वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनकी मूर्ति बननी थी। अचानक सुदय यादव जो हैं, वहां के राजद से विधायक हैं, उन्होंने अपने पिता मुद्रिका यादव की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। इस पर लोगों ने विरोध जताया, और विरोध जताने के तत्पश्चात डीएम को ज्ञापन दिया गया। अभी उस मामले को रोका गया है। अब हमें कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि डीएम के वहां संज्ञान लिए हैं, उसके बावजूद फिर तेजस्वी जी का वहां पे जाने का प्रोग्राम चल रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बात तेजस्वी जी को पहुंचाना चाहते हैं कि जब तेजस्वी जी A to Z की बात करते हैं तो इसको धरातल पर भी लाएं। अदरवाइज A to Z की बात ऐसे नहीं चलता। मैं उस राजद को जानता हूं जिस राजद में लालू यादव जी जो उसके मुखिया हुआ करते थे, और भारत के दो प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और हमारे श्रद्धेय चंद्रशेखर बाबू के रिश्ते लालू जी के क्या रहे हैं, लालू जी के वो लोग कहां से कहां लाए। तत्कालीन में देख लेते हैं रघुवंश बाबू, जिन्होंने राजद के लिए अपना सब कुछ दे दिया। और हम ये खाई को, अब जहां पे सबको मिला के चलने वाली बात है, राजद को जहां ये खाई भरना चाहिए राजपूत को लेके, ये अगर उद्घाटन तेजस्वी जी करते हैं तो ये खाई भविष्य में पटने वाली बात नहीं है, ये हमेशा के लिए समुद्र बन जाएगा। राजपूत समाज के इतने सम्मानित व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होगा, उनके मूर्ति के साथ, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो सबके नेता रहे, और उनकी मूर्ति का अगर अनावरण के बदले में मुद्रिका यादव जी की मूर्ति का वहां उद्घाटन हो रहा है, हमें लगता है कि इससे बड़ी दुर्घटना कुछ नहीं हो सकता है। ये सबके राजपूतों के लिए स्वाभिमान की बात है। हम किसी पार्टी में कभी हम ये नहीं कहते कि हमें सांसद और मंत्री की टिकट चाहिए, लेकिन हम कम से कम हम जिसके लायक हैं, हमारी हक तो न छीनी जाए। जिस नगर परिषद के भवन निर्माण में राजपूत ने जमीन दान दी, वो 25 साल से चेयरमैन रहे हैं, 25 साल से लगातार चेयरमैन बने, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और उनकी मूर्ति के बदले में सुदय यादव अपने पिताजी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। ये बता दूं कि जहानाबाद जिले में कम से कम 45,000 राजपूतों की वोट है। मैं दूसरे पहलू पर आता हूं। क्या ये मायने नहीं रखते हैं तेजस्वी जी के लिए? अगर ये मायने रखते हैं तो तेजस्वी जी इस मामले को सुने। बाकी राजद से जुड़े जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उन सबसे आधे एक घंटे में आप लोग से होने के बाद मैं उन लोगों के करके फोन पे बात करूंगा, इसमें मामले में कहां तक जाता है। और पुनः हम निवेदन करते हैं एक बार कि तेजस्वी जी इस पर संज्ञान ले, और ऐसी मतलब अशोभनीय घटना ना हो बिहार में, जहानाबाद के जिला से। बाकी आप सभी को आप आए यहाँ पे, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोबारा हम फिर आप लोगों से मिलेंगे। बाकी विशेष भैया आप लोगों के इस मामले में बात करेंगे। नमस्कार, मैं राकेश परमार, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से मैं अध्यक्ष पूर्वांचल समाज भी हूँ। यह जो बिहार के जहानाबाद में हुआ है, प्रशांत ने पूरा ब्रीफ आप लोगों को बताया है। मैं उस पर आपका टाइम और खराब करना नहीं चाहता, क्योंकि सब कुछ आ चुका है। ये क्यों हो रहा है मैं यह बताना चाहता हूँ। असल में क्या है कि बिहार में जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला है और अपना सर्वाइवल के लिए रोज रोज परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद वाला जंगल राज वापस आ चुका है।
खबरों में जंगल राज जंगल राज जंगल राज रोज अभी परसों एक घटना हुआ है, कुछ अनहोनी हुई है, मैं उस पर नहीं जा रहा। उससे नजर कैसे हटे, इस बात का बहुत बड़ा राजनीतिक साजिश और सोच के तहत नीतीश कुमार ने जानबूझ करके इसको स्वर्ण समाज के विरुद्ध मामला को ले जाना चाहते हैं। एक देखिए, विधायक ने स्थानीय लोगों के सामने यह कमिटमेंट किया कि मैं स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 25 साल तक नगर परिषद के चेयरमैन रहे, अपना भूमिदान दिया, ऐसे जनप्रिय जननायक के नाम की मूर्ति का आदम कद अनावरण करने का कमिटमेंट पूरे प्रदेश में किया। हर जगह इस बात का प्रचार हुआ। रातों रात यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि राजपूत समाज इसका विरोध करे और ये खूनी संघर्ष वही 90 वाली दशक की आवे जो लालू प्रसाद यादव के जमाने में हो रही थी, जब आप लोगों को रणवीर सेना और कौन सेना वाला वाकया हुआ था जिसमें कत्लेआम मचा था। यह वापस कत्लेआम मचाने का साजिश है ताकि जो बिहार में जंगल राज पर और बिहार में अकमरणता जो वर्तमान सरकार की हो रही है उससे लोगों का ध्यान हटे। मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार के इस कुचेष्टा को बिहार वासियों के सामने रख करके एक तो पहले शांति की अपील करता हूं कि आप इस चाल को समझिए कि नीतीश कुमार असल में चाहते क्या है। वो ये चाहते हैं कि चूंकि यह मामला बवाल हो और सड़कों पर लोग संघर्ष निकाल दें, यादव एक लगाए कहे कि जी मेरे नेता की मूर्ति बन रही थी तो तुम कौन होते हो, राजपूत क्षत्रिय समाज और समस्त स्वर्ण समाज एक तरफ। आपको ये बात बता दूं, ठाकुर साहब सिर्फ ठाकुर नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और वो पूरे बिहार के प्राइड थे, देश के अस्मिता के प्रतीक थे। तो उनका चाहने वाला यादव भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है। यह बात नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को, उस विधायक को पता है, इसलिए उसको आपसी संघर्ष के लिए ये उकसा रहा है ताकि कहीं बहुत बड़ा बवाल हो जाए और उस पर जो ये दाग लगा हुआ है रोज रोज अलग अलग जंगल राज का, उसको वो जातीय संघर्ष में बदल करके अपना राजनीति सीधा करे कि देखिए फिर स्वर्ण समाज वाले लोग हमारे पूर्वजों को सताए हैं, अभी सता रहे हैं। एक हमारे विधायक जो मंत्री भी थे उसका मूर्ति अनावरण करने के लिए कहा गया तो उनके पेट में सांप रोंगने लगा। यह चीज करने के लिए हो रहा है जो ना तो क्षत्रिय समाज स्वीकार करेगा ना आम बिहारी स्वीकार करेगा, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी का अपमान कोई देश का नागरिक कैसे स्वीकार कर सकता है। आपके माध्यम से यही अपील है कि आप इस चीज को लोगों तक पहुंचाइए और जो यह मनसा बिहार सरकार का हो रहा है। लोगों की मांग क्या है? हमारा मांग है कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी प्रतिमा का अनावरण स्वयं विधायक जी ने कहा था वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी का लगाए, उनके पिताजी को लगाना है। पूरा बिहार में जिन्होंने लगाए, हमको उनके पिताजी से कोई मतलब नहीं है, वो विधायक थे, मंत्री थे, कोई भी रहे हो, हमें उनसे कोई किसी से कोई एतराज नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जातीय मामला नहीं है जो असल में नीतीश कुमार और तेजस्वी बनाना चाहते हैं। यह मामला एक स्वतंत्रता सेनानी का अपमान का है। पूरे समाज में कमिटमेंट हुआ कि हम स्वतंत्रता सेनानी का मूर्ति बना रहे हैं और रातों रात तब्दीली बर्दाश्त नहीं होगी। मेरा मांग है कि स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति बनाया जाए। मैं उनको ठाकुर कह करके उनका अपमान करना नहीं चाहता। भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता सेनानी का, इसलिए मैं उनका नाम नहीं रख रहा हूं, नहीं तो नाम में सिंह टाइटल देकर के आप लोग जोड़ लेंगे, क्योंकि मैं राकेश सिंह हूं या प्रशांत सिंह है और हम ये करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का पदाधिकारी हूं, आप सिंह से जोड़ देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान हो। दूसरी बात इसमें एक और जोड़ूंगा मैं, अगर मूर्ति इतना ही मायने रखता है ना तो थोड़ा सा आउट ऑफ, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मामला है, इसमें हमारा किसी और से हमें कोई लेना देना नहीं, कि गांधी का मूर्ति हर चौराहे पर, आप किसी भी गली में चल जाएं, सड़क में हर जगह है गांधी जी की मूर्ति, आपको पूरे देश में मिल जाएगा। लेकिन लोगों के दिलों में आज भी गोडसे बसते हैं। मूर्ति से कोई मतलब नहीं होता है, गांधी और गोडसे में फर्क समझने का ये वक्त है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। सभी को नमस्कार।